हाँ जी, राम राम और खम्मागढ़ी सिलेक्शन क्लासेस राजाखेड़ा में आपका स्वागत है। तो कल हमने महाराणा अमर सिंह के बारे में पढ़ा। अमर सिंह के बारे में हमने पढ़ा कि जो प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि वो हुई थी आपकी 5 फरवरी 1615 को। और उसके बाद कुछ शर्तें रखी गई कि इसमें जो मुगल दरबार में मेवाड़ का राजा नहीं जाएगा, राजकुमार जाएगा, और मुगलों से जो मेवाड़ के राजा हैं वो वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे, और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो पुनः राजा को वापस दे दिया जाएगा। लेकिन एक मुगलों की भी शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग वापस तो कर दिया जाएगा लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, है ना। उसके बाद 26 जनवरी 1620 को 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह का देहांत हो जाता है, और अमर सिंह का अंतिम संस्कार आहड़ में किया जाता है। आहड़ में अंतिम संस्कार किया जाता है, और आहड़ में ही उनकी छतरी बनी हुई है। उन छतरियों को हम आज महासतियाँ कहते हैं। महासतियाँ कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आहड़ में जो मेवाड़ के राजाओं की प्रथम छतरी महाराणा अमर सिंह की प्रथम की मानी जाती है। महाराणा अमर सिंह प्रथम की मानी जाती है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे इनका पुत्र था कर्ण सिंह, राजकुमार कर्ण सिंह, जो मुगल दरबार में मनसबदारी तंत्र करता है। तो आइए हम महाराणा कर्ण सिंह को पढ़ते हैं। आज हमारा 16वां राजा है, 16वां राजा महाराणा कर्ण सिंह। महाराणा कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह का शासन काल है 1620 से लेकर 1628। 1620 से लेकर 28 तक, 1620 से लेकर 1628। और जो कर्ण सिंह के पिता का नाम था महाराणा अमर सिंह, पिता का नाम राणा अमर सिंह। ऐसा माना जाता है कि प्रथम मेवाड़ी राजकुमार, प्रथम मेवाड़ी राजकुमार जिन्हें 5000 मुगल मनसबदारी प्रदान की जाती है। प्रथम मेवाड़ी राजकुमार जिन्हें 5000 मुगल मनसबदारी प्रदान की जाती है। कर्ण सिंह के समय जहांगीर और शाहजहां दोनों थे, और 1622 में शाहजहां उदयपुर के लिए प्रस्थान करता है। तो जो कर्ण सिंह थे उन्होंने जो शाहजहां को उदयपुर के महलों में शरण दी। पिछोला के महलों में शरण दी। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि कर्ण सिंह एकमात्र ऐसे शासक है जिन्होंने मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। मेवाड़ के प्रथम शासक कर्ण सिंह को माना जाता है क्योंकि इन्होंने मुगलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। और कर्ण सिंह एक चतुर शासक थे। उन्होंने क्या किया कि जो शाहजहां था,
शाहजहाँ उस समय राजा बनता है दिल्ली का, तो शाहजहाँ से उन्होंने मजबूत मित्रता के लिए मजबूत मित्रता के लिए मजबूत मित्रता के लिए अपनी पगड़ियों की अदला बदली की। अपनी पगड़ियों की अदला बदली की। कर्ण सिंह ने शाहजहाँ से मजबूत मित्रता के लिए अपनी पगड़ियों की अदला बदली की। और उसके बाद पिछोला में जो महल बने हुए हैं वो कर्ण सिंह के समय के माने जाते हैं। पिछोला झील में जो महल बने हुए हैं वो कर्ण सिंह के समय माने जाते हैं। कर्ण सिंह के शासन के माने जाते हैं और 1628 को कर्ण सिंह का देहांत हो जाता है। 1628 को कर्ण सिंह का देहांत हो जाता है। 1628 को कर्ण सिंह का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद उनका एक पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह प्रथम। पुत्र का नाम जगत सिंह प्रथम। तो अब हम कल राजा पढ़ेंगे जगत सिंह प्रथम। आज हमने कर्ण सिंह के बारे में पढ़ा कि कर्ण सिंह का शासनकाल 1620 से लेकर 1628 तक है और पिता का नाम राणा अमर सिंह है। प्रथम मेवाड़ी राजकुमार जिन्हें 5-4 मुगल मंसूबदारी प्रदान की जाती है, ठीक है ना। और जो कर्ण सिंह का जो शासनकाल है वो जहांगीर और शाहजहाँ के समकालीन माना जाता है। और शाहजहाँ से मजबूत मित्रता के लिए कर्ण सिंह ने पगड़ियों की अदला बदली की। और कर्ण सिंह के समय ही पिछोला में जो महल बने हुए हैं जगमंदिर और जगविलास, तो उनका निर्माण कर्ण सिंह के शासनकाल में माना जाता है। और 1628 में कर्ण सिंह का निधन हो जाता है। इससे आगे हम जगत सिंह को हम कल पढ़ते हैं। सिलेक्शन क्लासेस रायखेड़ा में आपका स्वागत है। आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। राम राम और खम्मा।